ऑलराइट, सबसे पहले तो मैं खोलूँगा थोड़ा सा इसके गियर ऑयल का स्क्रू, बिकॉज़ ये इसका जो वॉशर है ज़्यादा टाइट करने की वजह से थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है मुझे, जो कि ड्रेनेज का बायस बन रहा था। ये देखा आपने, इसको ठीक करना है हमने। दिस वन एज यूजुअल स्क्रू की जो गियर ऑयल की स्मेल है, वेरी बैड एज ऑलवेज। फाइन, इसको बस एक बार लूज़ करना होता है और आपको कुछ भी नहीं करना है इसके साथ। एक बार लूज़ करके और देन हल्का सा टाइट कर देना है। इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना है आपने, क्योंकि इसकी चूड़ियाँ ख़राब हो गई तो पूरा गियर बॉक्स आपको चेंज करना पड़ेगा, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। ब्रेक पैड्स खोलने का तरीका, जो रिम्स हैं उनकी आपने डिस्टेंस देनी है इनको, एंड 12 mm का जो पाना है आपका स्पैनर, वो यूज़ करना है आपने। काश कि मेरे पास बड़ी ड्रिल होती, छोटी ड्रिल है लेकिन वो ऐसे काम नहीं करेगी, इतना इफ़ेक्टिव नहीं रहेगी इतना ये है। मैंने लास्ट टाइम थ्रेड लॉक डाला था इसके अंदर, एंड दैट इज़ वाई थोड़ा सा ये टाइट है। मेक श्योर किया करें बहुत ज़्यादा ना डाला करें, वो फिर डेंजरस हो जाता है। तो 12 mm का जो बोल्ट है वो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको देखें, 2 उंगलियों के साथ सिर्फ ये 4 उंगलियां यूज़ करनी है। इंडेक्स एंड मिडल, थोड़ा सा उठाना है ऊपर एंड अपनी तरफ आपने टर्न कर देना है, ऐसे थोड़ा उठा के टर्न, थोड़ा उठा के टर्न, ताकि आपकी प्लेट को जो डिस्क है उसको ये डैमेज ना करे। देन नेक्स्ट आपने ये खोलना है क्लिपर खोल के, ये आपका एक लॉक होगा, तो ये लॉक आपने खोलना है किसी भी एल की के साथ, या अगर आपके पास है कोई किसी भी किस्म की छोटा क्लास है तो। मेरे पास एक क्लिपर पड़ा है एल की, मैं इसकी मदद से इसको खोलूँगा। नज़र आ रहा है आपको ये, दिस वन, इट्स राइट है, दिस वन। इसको हम बूम, इसको आपने घुमाना नहीं है, ऐसे ही रखना है। देन यू हैव टू प्रेस रिलीज़, आपने अपना हुक लेना है एंड नीचे से बूम। ये देखें, ये कीटो के जो हैं पैड्स थे, इसका ऐसा ही होता है कि इसके जो पैड्स का ये मटेरियल होता है उसको केमिकली तैयार किया जाता है, जो कि ज़्यादा रगड़ नहीं खाता, ज़्यादा जल्दी घिसता नहीं है। लेकिन और ये होते भी कॉपर के कलर पे हैं, लेकिन इनकी ये एक गंदी चीज़ है जो मैंने देखी है या नोटिस की है, वो है कि आपकी डिस्क जो प्लेट है उसको ख़राब कर देगा। तो आप ऐसा ना करें कि $300 बचाने के लिए 1400 का ख़र्चा अपने ऊपर ना डालें, तो हमेशा आप अपने ओरिजिनल वाले यूज़ करें, विच आर द ब्लैक वंस विद द स्ट्राइप। इनके अंदर आप देखेंगे कोई लाइन नहीं होती, ये एक ही पत्थर का पीस होता है जो मटेरियल होता है, कीटो मटेरियल। आपने इसको कैलिपर को थोड़ा सा, कैलिपर की पेन को साफ़ करके, इसको कहते हैं कैलिपर को भी आप साफ़ कर लें। एंड देन यू गॉट टू ओपन दिस। आप डिफरेंस देख सकते हैं,
हमेशा वही चूज़ करें जिसके अंदर ये जो लाइन है एक कट है, क्योंकि अगर थोड़ा जब टायर चलता है रगड़ बनती है तो उसके जो इजाफी थोड़े से पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर फंस के नीचे निकल जाते हैं, लेकिन इसके अंदर सिवाय आपकी डिस्क ब्रेक को रगड़ने के इसका कोई काम नहीं है। द न्यू वन HD205, इसका नंबर याद रखें, ओरिजिनल का है। आफ्टर मार्केट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप यूज़ करें, हमेशा वही चीज़ यूज़ करें जो ओरिजिनल हो और जो जेन्युइन हो, आपके मोटरसाइकिल को किसी भी तरीके से ख़राब ना करे। तो ये क्लिपर अभी आपने खोलने से पहले, ये क्लिपर ख़राब है मेरे ख्याल से जी, इट्स नॉट वर्किंग, ये देख सकते हैं। तो अब हमको एक ये नया ऑर्डर करवाना पड़ेगा, क्योंकि इसका एक क्लैंप ठीक है लेकिन दूसरा क्लैंप इसका काम नहीं कर रहा। सो दिन में, क्योंकि एक ख़राब है तो दूसरे को तो हम हाथ से प्रेस कर सकते हैं, दोनों होते तो फिर हम क्या करते, दोनों पुराने कैलिपर्स को लगा के पैड्स को और यहाँ पे किसी भी किस्म का स्क्रू ड्राइवर रख के आप थोड़ा सा प्रेस कर लेते तो वो बन जाता। फिर भी मैं आपको एक ट्यूटोरियल दिखाई देता हूँ कि कैसे होता है ये। सो आपने इसे पुराने पैड्स रखे, पिन लगाई एंड देन कोई भी स्क्रू ड्राइवर, अब ये देखेंगे इसके अंदर गैप कम है क्योंकि ब्रेक प्रेस कर लेते हैं, तो अंदर डाल के एक बार मिडल में लेफ़्ट, दूसरी बार राइट, लेफ़्ट राइट, लेफ़्ट एंड राइट, तो ये पूरी एक गैप बन गई। ये गैप अब इतनी मोटी है कि आपकी जो ब्रेक डिस्क है उसके अंदर जा सकती है। और राइट, आपको समझ आ गई। अब देन इसकी दोनों जो लाइंस हैं वो राइट साइड पे होंगी, तो एक राइट पे आएगी, दूसरी लेफ़्ट पे आएगी। ये एक एस का पैटर्न बन जाएगा। मेक श्योर करें आपने इसको ऐसे ही यूज़ करना है। HD205 आपने नंबर याद रखना है। देन अगेन यू हैव टू इंसर्ट दी पैड्स को इंसर्ट करने के बाद आपने जो पहला पैड है उसके अंदर डाल के आपने नहीं भूलना है कि आपका ये क्लिप भी है, इसके बगैर ये ब्रेक काम ही नहीं करेगी। तो पहले आपने इन दोनों के मिडल में रखना है, आपको रख के एंड देन आपने अपना जो क्लिप है उसको इंसर्ट कर देना है। उसके बाद जो लॉक था आपका वो लगा के, if you can see clearly or not, I'm not sure, let's see। क्लिप लगाया आपने, थोड़ा सा उसको खोलेंगे and then everything will be done and dusted inshallah। ओके, क्लियर हो गया, इसका क्लिप भी लग चुका है। अब क्लिप लगने के बाद हम क्या करेंगे, अभी आप इसके ऊपर जो कवर है ना डालें। फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू मेक श्योर दैट यू गॉट सम गैप बिटवीन द पैड्स, और अंदर कोई भी आपका देखेंगे क्लिप या पैड फंस ना रहा हो, क्योंकि अगर वो फंसेगा तो वो फिर इंसर्ट नहीं होगा क्लियरली। इसको थोड़ा सा लेफ्ट एंड राइट करके जो हिलाने के काबिल है, एंड देन यू गॉट अ लिटिल बिट ऑफ, ज़्यादा नहीं क्योंकि नए पैड्स इनको ख़राब नहीं करना। और जितनी भी आपने जगह बनानी है पुराने वालों से बना लेनी है पहले, ठीक है। जो न्यू वाले हैं उनको ख़राब नहीं करना आपने। एंड देन very smartly you've got to insert them again। अभी बन गई है जगह। Then got to place them in between। बल्कि इससे बेटर एक और चीज़ है, अब बाइक की उस तरफ चले जाएं, where the disc pads will be
more visible. Pads here will be more visible. All right. तो ये ब्रेक पैड्स का नहीं है, हमारे जो है ना कैलिपर का मसला है। हमने ये चेंज करना है as soon as possible. Again 2 fingers, insert and boom. निकाला कैसे था? 2 फिंगर डाल के ऊपर उठाया और इंडेक्स। अब डालने के लिए इंडेक्स पीछे एंड देन पुश डाउन। ओके, ये हो गया आपका ब्रेक पैड चेंज। एंड देन आपने कोशिश करना है कि जितना भी थ्रेड लॉक है उसको कोशिश करें कि निकाल लिया करें। पहले मैं सजेस्ट करता था बट नॉट टू दैट एक्सटेंड कि आपने अपने स्क्रू जैम ही कर देना है। थोड़ा सा डाल लिया करें, दैट शुड बी इनफ। बहुत ज़्यादा नहीं डालना आपने। अब जब ये टाइट होने लगे ना, तब आपने ख्याल रखना है कि जो ये कैलिपर है ये बिल्कुल जो है ना स्ट्रेट हो इस प्लेट के साथ। अगर नहीं होगा तो ये एक आवाज़ देगा, एक रगड़ की आवाज़ देगा। तो उसको ठीक करने का ये है कि थोड़ा सा विगल दे के इसको और पीछे से या ऊपर से हाथ डालें ताकि डिस्क के साथ टच हो जाए और अपनी तरफ खींचना है आपने। तो जब खींचेंगे तो वो डिस्क से आगे नहीं जाएगा वो, देन ओनली जो है ना आपका डिस्क के ऊपर ही वो रुकेगा। अगेन जैसा कि मैंने आपको कहा कि थ्रेड लॉक कम ही डालें। अब ये थ्रेड लॉक की वजह से चूड़ी भी ख़राब होने का जो है ना खदशा है। या आप चेंज करके इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं, लेकिन ये ऊपर था तो अब मैं कोशिश करूँगा कि इसको नीचे ही इसको टाइट करूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अब ये जैसे कि इजीली लग गया है। ऑलराइट, अब देखना है आपने कि कैलिपर ऊपर नीचे ना हो। परफेक्ट, इसी जगह आपने टाइट कर देना है इसको। या थोड़ा सा कोशिश करें लूज़ करें इसको। अब ये लूज़ हो गया, थोड़ा सा हिला के, या WD आप जो आप यूज़ कर सकते हैं, WD-40 मैं आपको बता देता हूँ। डिस्क के ऊपर यूज़ नहीं करना, नहीं तो ब्रेक नहीं लगेगी। अपने स्क्रू के ऊपर थोड़ी सी WD यूज़ करके एंड देन राइट। ये मोस्टली $50 से $60 में आ जाएगा। ये बाइक के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, जो कैलिपर उसके अंदर थ्रेड लॉक है उसका प्रॉब्लम है।
अब आपने देखना कि अब आप चेक करेंगे, ये तो हो गया। अब आप देखेंगे इसकी अलाइनमेंट चेक करने के लिए आपने कैलिपर को थोड़ा सा जो है मूव करके टाइट करना है, एंड देन आपने टायर को घुमाना है। अगर आपको रगड़ की आवाज़ आए तो इन दोनों स्क्रू में से एक को टाइट कर लें तो ठीक हो जाएगा। अब आप देखें अगर रगड़ की आवाज़ आ रही है कि नहीं, तो नहीं आ रही है अब माशाल्लाह से, मतलब हमारे पैड्स एब्सोल्युटली डन है अल्हम्दुलिल्लाह। सो या दैट्स प्रीटी मच इट, ये तो हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने ये जो पुराना इसके अंदर ब्रेक फ्लूइड है उसको ड्रेन करना है। तो ड्रेन करने के लिए हमें ऊपर का ये जो इसका बॉक्स है वो खोलना पड़ेगा। इसके लिए मैं इसको थोड़ा मूव कर देता हूँ साइड पे, एंड देन इसको कवर को हटा के जो इसका टैंक है फ्लूइड टैंक, उसको खाली करेंगे पहले। उसको खाली करने के बाद सिर्फ खाली करना ही नहीं, खाली आप ऐसा करेंगे साल में, नॉर्मली तो हम इसको खोल के रिफ़िल कर लेते हैं, लेकिन वंस अ ईयर साल में एक बार इसको फुली ड्रेन भी किया करें। तो कुछ लोग कहते हैं कि बस ढक्कन खोल के टीका से, इंजेक्शन से या पाइप से निकाल के और उसको खाली करके डाल दें, लेकिन वो गलत है, क्योंकि उससे सिर्फ आपका टैंक खाली होगा। जो मेन पाइप है वो यहाँ से होता हुआ नीचे से घूम के यहाँ आया हुआ है, तो सिर्फ ट्रंक खाली करने से, सिर्फ टैंक खाली करने से पूरा पाइप ड्रेन नहीं होगा। तो पूरा पाइप आपको ड्रेन होगा यहाँ से, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पाइप यहाँ से होगा। अब इसका तरीक़ाकार क्या है ये मैं आपको बताता हूँ।